सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी की जो आपकी भर्ती है, उस पे जो कोर्ट केस चला हुआ था रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, उसका कल आपका फैसला आया था और आज उसका रिटर्न में ऑर्डर अपलोड हो चुका है, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। एडवोकेट से भी बात की है मैंने, क्या कुछ इसमें रहा, और ताकि अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की जाए किस प्रकार आपका फैसला लागू होगा, क्या कुछ रहेगा। और आपके डाउट हैं भाई, जिनका सिलेक्शन हो रखा है पीजीटी की भर्ती में या एचपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी भर्ती आपकी हो सकती है। सेम पॉलिसी आपकी एसएससी ने फॉलो की है, जो हाल ही में 25,000 की भर्ती आपकी हुई है, उसमें इसका क्या रहेगा, तो सभी पर बातें करेंगे। भाई क्या किस प्रकार चीजें आपकी हो सकती हैं, आगे क्या आपका हो सकता है, किन को खतरा है किन को खतरा नहीं, उसके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले सवाल तो यही है भाई, पीजीटी के जो भी कैंडिडेट हैं उनका सवाल ये है, क्या ये सभी भर्तियों पर कोर्ट केस था, जो आपके सब्जेक्ट थे क्या सभी पर कोर्ट केस था। तो इसका जवाब तो यही है, सभी पर नहीं था ये। पीजीटी मैथमेटिक्स के ये 2024 के कैंडिडेट हैं परमिला, और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पर ही कोर्ट केस किया हुआ था, तो इसका जवाब तो ये है। लेकिन असर होगा या नहीं होगा, तो असर दोस्तों सभी भर्तियों पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सेम पॉलिसी आपकी फॉलो की गई है, सेम तरीके से भर्ती आपकी हुई है, तो कोई भी इसको चैलेंज करेगा तो सेम ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज प्रमिला ने ये किया था, ये फैसला आ गया, कल आप दूसरे सब्जेक्ट पे कर सकते हो, तो वहां पर भी यही डिसीजन देखने को मिलेगा, इसका हवाला दिया जाएगा। भाई वहां पर ये हुआ तो हमारी जॉब आप क्यों छीन सकते हो, इसके बेस पर तो हमारा भी फैसला यही होना चाहिए, इसी के बेस पर सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये भी शायद आपका डाउट दूर हो गया होगा। दूसरा डाउट एचएससी वाला है, एचएससी के जो भी कैंडिडेट हैं वहां पर भी यही पॉलिसी फॉलो की हुई है। पॉलिसी क्या उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बार जो मोटे मोटे आपके सवाल हैं उनके जवाब दे रहा हूं मैं, जो मैंने पूछा है, तो उन पर भी इसका असर हो सकता है दोस्तों। वहां पर भी ये पॉलिसी है, तो इसको लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। पहले भी शायद मुझे जो अपडेट है बोल रहे हैं भाई, गए हुए हैं सिंगल बेंच में कोर्ट केस चले हुए हैं, तो उनका फैसला यही होगा। अब वहां पर ये फैसला इसको अगली सुनवाई पर कोई भी लेके जाएगा ना, तो उसी डेट में इसका फैसला देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर भी नतीजा यही है, तो उन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अब कोर्ट केस क्या था, काफी कैंडिडेट को अभी तक नहीं समझ में आया है, उसको एक बार आप समझ लो। ये 2023 की भर्ती थी एचपीएससी पीजीटी मैथमेटिक्स, और ये मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं प्रमिला, तो ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एचपीएससी की जो पॉलिसी है उसमें क्या है, प्री एग्जाम आपका जो होता है स्क्रीनिंग, जो एचपीएससी ने नाम रखा हुआ है, हम उस स्टेज पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं देंगे। वहां पर आपकी हर कैटेगरी की अलग कट ऑफ आपकी लगेगी, और वो ज्यादा भी आपकी जा सकती है, कम भी आपकी जा सकती है। यानी भाई 50 पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी की हैं, तो 200 बंदों को वहां पर हम बुलाएंगे, 200 कैंडिडेट को। 20 पोस्ट आपकी भाई इसकी हैं, बीसी की हैं, एससी की हैं, तो उनके फुल टाइम को बुलाएंगे और उनकी कैटेगरी से बुलाएंगे। उससे क्या हुआ, परिमिला की जो कैटेगरी है बीसी वाली, इसकी कट ऑफ आपकी जनरल से आपकी ज्यादा चली गई, और इनके मार्क्स जनरल कैंडिडेट है जो कैटेगरी का है उससे ज्यादा होते हुए भी ये 4 टाइम के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, तो इसलिए इन्होंने कोर्ट केस कर दिया। कोर्ट केस ये जीत भी गई थी, लेकिन एचपीएससी ने उसको नहीं माना, डबल बेंच में एचपीएससी लेके गई, वहां पर भी कोर्ट केस ये जीत चुकी है, और उसी का ये फैसला है। अब फैसला क्या आया है, फैसला आया है भाई आपको किस प्रकार शॉर्ट लिस्ट करना है, उसका तरीका भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया। कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया भाई, हर स्टेज पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देना होगा, यानी प्री स्टेज पर भी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको देना होगा। वहां पर सबसे पहले आप जो 4 टाइम कैंडिडेट निकालेंगे, तो जनरल कैटेगरी के आपको निकालने होंगे, और सभी कैटेगरी से हाईएस्ट स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनको आपको जनरल में डालना होगा। उसके बाद उनकी कैटेगरी का 4 टाइम आपको बनाना होगा, यानी हर जगह पर आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको कैंडिडेट को देना होगा। ऐसा ही आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपका होगा, उसमें आपको ऐसे ही करना होगा। 2 टाइम कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाने हैं, तो वहां पर भी यही चीजें आपके होंगे। सबसे पहले जर्नल के 4 टाइम कैंडिडेट आपको निकालने होंगे, हर कैटेगरी के कैंडिडेट आपके उसमें रहेंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स आपके हैं तो उनको आपको उसमें डालना होगा। यानी उसमें आप ज्यादा मार्क्स हैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके, तो उसको आप वहां पर नहीं डाल सकते, उसको जर्नल में ही आपको डालना होगा। ये फैसला आपका है, तो ये हर स्टेज पर रिजर्वेशन आपको मिलेगा, एक तो ये है। तो दूसरे सब्जेक्ट की हमने बात कर ली, उस पर असर इसका होगा। एचएससी की जो भर्तियां हैं उन पर इसका असर होगा। अब भर्तियों को खतरा है या नहीं है जिनका सिलेक्शन हो रखा है, उसका जवाब यही है दोस्तों। अब एचपीएससी क्या करेगा, अब सरकार क्या करेगी, अगला स्टेप क्या होगा, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने तो बोल दिया भाई आपका स्क्रीनिंग है जो मेरिट आपको ये दोबारा बनानी होगी,
दोबारा मेरिट बनने की यहाँ पर बात आ रही है, तो सब्जेक्ट नॉलेज जो टेस्ट आपका हुआ था, जो सेकंड मेंस एग्जाम आपका हुआ था, तो ये उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपका खत्म हो चुका है। वो खत्म हो चुका है तो इंटरव्यू आपका खत्म हो चुका है, तो सिलेक्शन आपका दोबारा होगा, भर्ती आपकी दोबारा होगी, एग्जाम आपका दोबारा होगा, यानी सेकंड एग्जाम आपका मेंस एग्जाम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो एचपीएससी ने नाम रखा हुआ है, ये आपका दोबारा होगा। अब होगा या नहीं होगा ये तो एचपीएससी के ऊपर है, वो ये कितना टाइम लेंगे इसमें, क्या ये दोबारा इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जाएंगे, देख लेना आप, जाएंगे, टाइम ये लगाएंगे, और कितना भी टाइम वहां पर आपका फिर लग सकता है भर्ती पर। तो चीजें तो जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनके हक में नहीं है, उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है, उनके लिए तो पूरी गड़बड़ आपकी हो चुकी है। एचपीएससी एचएससी की जो भी भर्तियां हैं सभी को देखते हुए तो गड़बड़ आपकी हो चुकी है, और इसका असर भाई जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनके लिए तो अच्छा आपका नहीं है। अब कोई भी है भाई, इसमें मेरी थॉट कोई भी नहीं है, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के खिलाफ बोलना सही नहीं है, और फैसला मानना भी पड़ता है कोर्ट का सभी को, क्योंकि चीजों को समझ के ही फैसले आपके सुनाए जाते हैं, एक बात तो ये है। और फैसला जो है उसके अकॉर्डिंग चीजें आपकी बिल्कुल भी भर्ती को देखते हुए, सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखते हुए उनके लिए ये सही आपका नहीं है। फिर भी कोई भी कोर्ट केस होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक के लिए अच्छी खबर होती है, एक के लिए बुरी खबर आपकी रहती है, तो उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। फैसला जो आया है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको गलत करार यहाँ पर दिया है, गलत करार दिया है, तो सभी पर इसका असर देखने को मिलेगा। लिंक तो आपका नहीं है, कोर्ट केस आपके मर्ज आपके नहीं है, लेकिन इस फैसले को लेकर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट वाला है, दूसरी भर्ती वाला है, चैलेंज करेगा तो डिवीजन बेंच का फैसला है उसी को फॉलो करेंगे वो, क्योंकि सिंगल बेंच में सबसे पहले फैसला जाएगा, और वहां पर ये फैसला वो दिखाएंगे, वो ये डिसीजन दिखाएंगे, तो उसको बोलेंगे यहाँ पर तो आप सही हो, तो वही चीजें हैं। तो अब एचपीएससी क्या स्टैंड लेता है, क्या करता है आगे, सरकार क्या करती है, वो देखने वाली बात है, लेकिन भाई सीधा सीधा संकेत यही है, सुप्रीम कोर्ट तक चीजें आपकी जाएंगे, एक बार तो जरूर जाएंगे, वहां पर होके आएगा ये। अब वहां पर भी टिकना मुश्किल है, क्योंकि डबल बेंच के फैसले मोस्टली आपके सेम आपको देखने को मिलते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उसका एक टाइम है भाई, टाइम लगाने वाली बात तो है, टाइम उसमें 6 महीने 1 साल कितना भी टाइम आपका निकल सकता है। तो जिनका सिलेक्शन हो रखा है 2023 की भर्ती, 2024 की भर्ती, आगे आने वाली जो भर्तियां हैं, उनमें इन सभी भर्तियों में इस कोर्ट केस का असर आपको देखने को मिलेगा। आगे वाली भर्ती है उसका तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वही हो जाएगी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो पुरानी है जिनका सिलेक्शन हो रखा है उनको गड़बड़ है, यहाँ पर उनको मुसीबत है, और उनको डर सच्चा है इसका जो सता रहा है। अब सरकार का डिसीजन क्या रहेगा, सरकार क्या करेगी, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं ये भी कोर्ट में जा सकते हैं, सरकार नहीं जाएगी तो जैसे आपका 20 ग्रुप में गए हुए हैं तो ये भी जाएंगे, वही हमारी जॉब का सवाल है। तो इस तरह की चीज़ आपको देखने को आगे मिलेंगे, तो ये पूरा फैसला है, और जो एडवोकेट साहब ने बताया उसके हिसाब से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने शेयर किया हुआ है, ग्रुप में डाल दिया था, और कुछ पॉइंट्स इसके वहाँ पर मैंने भाई इधर उधर आपके सर्कुलेट हो रखे हैं, तो उसको भी शेयर करने का काम किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ऑथेंटिक और सटीक जानकारी आपको मिलती रहेगी। 21 पेज का ये ऑर्डर आपका आया हुआ है, और इसमें डिटेल यही है, आपका सेकंड एग्जाम है जो उसकी मेरिट है जो उसको यहाँ पर यानी खत्म आप समझ सकते हो, नई मेरिट बनाकर नए तरीके से सिलेक्शन आपका हो, इस तरह का आपका फैसला इसमें सुनाया गया है। और जिसमें सीधा आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम हुआ है ना, स्क्रीनिंग नहीं हुआ, उस पर इसका कोई असर नहीं है, उस भर्ती पर इसका कोई असर नहीं है। जिनमें प्री एग्जाम हुआ है उसके बेस पर सब्जेक्ट नॉलेज हुआ है, फिर आपका इंटरव्यू हुआ है, उनमें इसका असर देखने को मिलेगा। टीजीटी भर्ती पर इसका कोई असर नहीं है, टीजीटी भर्ती में सिंगल एग्जाम आपका हुआ है तो वहां पर इसको कंसिडर आपका नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। जिनमें प्री स्टेज पर एग्जाम हुआ है, फिर मेंस आपका हुआ है, उनमें इसका असर देखने को मिलेगा। धन्यवाद।